चलो जी स्टार्ट करते हैं दुरूद शरीफ से सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। लीज हमारा पहला टॉपिक है। क्या टॉपिक है जी हमारा? लीज। लीज आप लोगों ने सुना होगा कि मिसाल के तौर पे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बैंक्स के पास चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार अच्छी खासी सैलरी मैं लेता हूँ, मुझे गाड़ी चाहिए लीज पे। आप लोगों ने सुना होगा इर्द गिर्द के माशरे में, मोहल्ले में, सोसाइटी में कि उसने घर लीज पे लिया हुआ है, उसने कंपनी लीज पे ली, उसने गाड़ी लीज पे ली। लीज क्या है? लीज उधार कह लें इसको, अगर सादा कहें रेंट कह लें। जैसे आप कार एक महीने के लिए रेंट पे लेकर चले जाते हैं, बेसिकली ये भी एक लीज की फॉर्म है। ये नहीं कि रेंट पे लेना चाहिए, वो आपकी नहीं, आप यूज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट पेमेंट से दे रहे हैं। ऐसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जी फातिमा शुएब। फातिमा आप भी माइक ओपन कर लें। तो लीज मैं ये कहता हूँ जी कि हम रेंट पे जाके चीज ले लेते हैं और हम उसका रेंट पे करते रहते हैं। व्हाट इज लीज? आपके पास दो पार्टी है, लेसर, लेसी। आप चल के गए बैंक के पास कि यार मुझे कार चाहिए, मैं खरीद नहीं सकता, मैंने इसको लीज करवाना है, किस्तों पे। इसको सबसे इजी कर लेते हैं। लाख रुपए की चीज है, आप कहते हैं कि यार मुझे कार दे दो, 10 किस्तों में पैसे ले लेना। कार आपने खरीदी तो नहीं है, क्या कहते हैं कि खरीद ली है? यार कोई जवाब भी देते रहे ना सर, माइक नॉट पॉसिबल। ओके शेख भाई, यस सर। 10 किस्तें हो गई, आप गाड़ी लेकर चले गए, आपने 1 रुपया भी नहीं दिया, आप महीने के बाद एक किस्त देंगे, इसका मतलब एसेट अभी आपका नहीं है ना। अब ये यस जो सर। 10,000 है ये डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट में हो सकता है। हम बैंक के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि यार पैसे नहीं है, गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, बट मुझे गाड़ी चाहिए। वो कहते हैं यार लीज करा लो, लीज पे ले लो। लीज में, लीज क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, जिसमें लेसर आपको राइट दे देता है जाओ इसको यूज कर लो, जब कार मुझे मिलेगी मैं इसको यूज करूंगा। जिसकी कार है, कार किसकी है? बैंक की। वो कह रहे हैं जाओ, हम पेपर पे एग्रीमेंट कर लेते हैं, इस एग्रीमेंट के हिसाब से जाओ तुम इसको यूज कर लो। लेसर ने अपना एसेट हमें यूज करने के लिए दे दी। अब लेसी उसके अगेंस्ट क्या देगा? इंस्टॉलमेंट, रेंट, किस्त, क्या कहते हैं। और इसके लिए खास टाइम होगा। अब ये जो अग्रीमेंट हुआ था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों के दरमियान, इसने और इसने बैठ के जो कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें ये भी लिखा, उसमें ये भी लिखा, उसमें ये भी लिखा, और दोनों ने इस पे साइन किए, तो मतलब दोनों के दरमियान एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें लेसन ने कहा कि यार इतने टाइम के लिए तुम ये एसेट यूज कर सकते हो, और इतने टाइम में हर साल या हर महीने या हर 6 महीने बाद आपको इतनी किस्त देनी पड़ेगी। उसके बाद ये भी हो सकता है कि अच्छा जब ये किस्तें दे दोगे तो एसेट आपका, या ये भी हो सकता है कि जब किस्तें दे दो और ये टाइम खत्म हो जाए तो एसेट वापस करना है। ये अग्रीमेंट के ऊपर या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये बात क्लियर है? क्या कहते हैं? ओके, लीज टर्म। अभी हमने बात की टाइम की, अभी हमने बात की टाइम की। पहले मुझे बताइए, ये अरेंजमेंट क्लियर है कि व्हाट इज लीज? शुएब, फातिमा। यस सर। यार ग्रुप में मैसेज हो गया हुआ है कि क्लास चल रही है। अब जब दोनों पार्टीज, मैं गया बैंक के पास, एक बैंक पार्टी एक मैं पार्टी, हम दोनों बैठे टेबल पे, हम दोनों ने कुछ चीजें डिसाइड की कि भाई बैंक कहता है कि मेरा एसेट है, जाओ इसको यूज कर लो। ओके, मैं उसको यूज करना शुरू कर देता हूँ एक खास टाइम के लिए, और उस टाइम में मैंने
किस्तें देनी है, रेंट देना है, इंस्टॉलमेंट देना है, इसमें मजीद अरेंजमेंट हो सकती है कि किस्तों के बाद एसेट मेरा हो जाएगा या मुझे वापस करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट में डिसाइड क्या हुआ है। अब ये जो टाइम है, ये दोनों के दरमियान टाइम टाइम डिसाइड हुआ है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। वो कहते हैं ये टाइम ऐसा होना चाहिए, ये टाइम ऐसा होना चाहिए जो नॉन कैंसिलेबल। मिसाल के तौर पे 10 साल टाइम डिसाइड होता है और कहते हैं कि 8 साल है नॉन कैंसिलेबल। हमारे लिए ये टाइम लीस्ट है, नॉन कैंसिलेबल होना चाहिए। क्या कहते हैं? तो ये बात समझ आई कि नॉन कैंसिलेबल का तो ज्यादा टाइम दिया होगा, उसमें से नॉन कैंसिलेबल जितना होगा वो हमारे लिए रेलेवेंट है, वो हमारे लिए क्या है, रेलेवेंट है। कई बात समझ आई? यस सर क्लियर है। दूसरा, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ये हो कि आप टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइक जैसे इसी मिसाल में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है कि मैं 8 साल के बाद मजीद 3 साल यूज करूंगा, ऑप्शन नॉट टू टर्मिनेट, नॉन कैंसिलेबल के साथ ये सपोर्ट कर रहा है कि उसने टर्मिनेट नहीं करना, राइट। जब वो इस चीज पे सर्टेन हो, एक खास टाइम देखें, उसने टर्मिनेट कौन सा करना है, 8 में से 10 में से 2 साल। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है, ये पेपर में टेस्ट होते हैं और बच्चा फंस जाता है। इसको सिंपल मजीद करते हैं। एक ऐसा टाइम जिसको टर्मिनेट नहीं होना, जिसने कैंसिल नहीं होना, जिसने टर्मिनेट नहीं होना, जिसने कैंसिल नहीं होना, वो लीज टर्म। लेट्स से मैं कहता हूँ जी 5 साल टाइम है, इसने कैंसिल नहीं होना, इसने टर्मिनेट नहीं होना। या अगर 6 साल है तो 6 साल में से 5 साल ऐसे हैं जिन्होंने कैंसिल नहीं होना, टर्मिनेट नहीं होना। क्या ये बात क्लियर है? कैंसिल नहीं होना, टर्मिनेट नहीं होना। यस सर। और ये जो टर्मिनेट नहीं होना, उसके साथ ये वर्ड लिखा होना जरूरी है, अदरवाइज हमारे लिए इस लाइन का कोई मतलब नहीं। अदरवाइज हमारे लिए इस लाइन का कोई मतलब नहीं। अब हम कहते हैं जी 5 साल टाइम है जिसपे मैंने एसेट यूज करना। ओके, कॉन्ट्रैक्ट में मजीद है ऑप्शन टू एक्सटेंड। मैं कहता हूँ जी 3 साल का टाइम है जिसमें मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। अब सवाल ये है लीज टर्म क्या है, सवाल ये है लीज टर्म क्या 8 है या 5 है। पहले दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट इज 5 इयर्स नॉन कैंसिलेबल, जिसपे लेसी सर्टिन है कि वो इस टाइम को खत्म नहीं करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा रहेगा, वो तो हो गया 5 साल। फिर यहाँ पे आते हैं ऑप्शन टू एक्सटेंड। अब या तो ऐसे करना है या ऐसे करना है। कब ऐसे करना है, कब ऐसे करना है, वो देख लेते हैं। अगर 3 ईयर के साथ ये वर्ड लिखा हो तब आप बेसिक पीरियड में इसको ऐड करोगे। अगर ये वर्ड ना लिखा हो तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐड करने के बाद जो टाइम है दैट इज लीस्ट। इसका मतलब है ऑप्शन टू एक्सटेंड आपके क्वेश्चन में आएगा, उस वो कहेगा लीज टर्म नॉन कैंसिलेबल पीरियड है 5 साल, नॉन कैंसिलेबल पीरियड है 5 साल, वो हमारा हो गया लीज टर्म। ओके, आगे आता है इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंड करने, एक्सटेंड क्या करना है, टाइम कि 5 साल के लिए मैं अगर गाड़ी लीज पे ले रहा हूं, मैंने इस टाइम को मजीद एक्सटेंड करना है 3 साल। ये 5 साल में 3 साल ऐड होंगे या नहीं, इसकी डिसीजन मेकिंग होनी इस वर्ड पे। अगर ये वर्ड क्वेश्चन में गिवन है तो आप 5 सालों में इन 3 सालों को ऐड करोगे। अब आपका लीज टर्म 8 साल है। अगर ये वर्ड नहीं है तो लीज टर्म 5 साल है। बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है ये। जी दोस्तों। जी भाई। क्लियर है सर। जी फातिमा। ओके, उसके बाद दो तरह की डेट है, दो तरह की डेट है जी। एक को कहते हैं इंसेप्शन डेट,
एक को कहते हैं कमेंसमेंट डेट। देखें, हमने कहा कि मैं बैंक के पास गया, मैं लेसी हूँ, बैंक के पास गया, वो लेसर है। दोनों बैठे और दोनों ने चीजें डिसाइड की। सवाल ये है किस डेट पे क्या करना, किस दिन क्या हुआ, हमने देखना। इंसेप्शन डेट, व्हाट इज इंसेप्शन डेट? इंसेप्शन डेट है इस दिन सारी चीजें तय हुई, इस दिन एसेट मुझे एक्चुअल में मिल गया है। इसका मतलब ये वाली जो डेट है, इसमें बैठ के चीजें हमने तय की हैं कि ये ऐसे होगा, वैसे होगा, फलाना होगा, फलाना होगा, फलाना होगा। सब चीज क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं, आपस में बैठ के क्लियर कर लेते हैं। ये वाली डेट है जिसमें एसेट आपको मिल जाता है। अब इन दोनों डेट्स का करना क्या है? इन दोनों डेट्स का ये करना है दोस्तों, इस डेट पे सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन है, इस डेट पे कुछ नहीं करना। अकाउंटिंग, डबल एंट्री, रिकॉर्डिंग इस पे करनी। ये ऐसे ही है, यहाँ पे बैठ के मंगनी निकाह हो गया है, लेकिन आपकी पोजीशन नहीं है, सारी बातें तय हो गई हैं। अच्छा जी, मेहंदी पे ये करेंगे, मायों पे ये करेंगे, ब्राइडल शावर पे ये करेंगे, और क्या होते हैं फंक्शन, तेल भी होता है मेरे ख्याल में, उस पे ये करेंगे, बारात पे ये करेंगे, वलीमे पे ये करेंगे। इधर बैठ के सारी चीजें तय हो गई, ठीक है, लेकिन आपके पास दुल्हन नहीं आई। मंगनी, निकाह, चीजें तय करना, बातें तय होना, वो सारी यहाँ पे हो गई। यहाँ पे आपके पास पोजेशन नहीं है। ये ऐसी है जैसे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाती है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके इंतकाल आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या ख्याल है, दोनों बातों की समझ आ गई? यस सर। इंसेप्शन डेट, यानी कि इंसेप्शन डेट जब दोनों पार्टीज बैठेंगी, हर तरह की चीज, इची बिची, ईच एंड एवरीथिंग आपस में क्लियर कर लें। इस दिन कुछ नहीं करना। कमेंसमेंट डेट, इस दिन एसेट आपको एक्चुअल में हैंड ओवर हो जाता है, पोजेशन मिल जाती है, रुखसती हो गई आपकी। इस दिन हमने अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करी। अब टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होते हैं? अगर तो ये दोनों गिवन हो, इसी दिन से अकाउंटिंग करें, कमेंसमेंट डेट से। अगर सिर्फ कमेंसमेंट डेट हो, हमें तो चाहिए कमेंसमेंट डेट। अगर सिर्फ इंसेप्शन डेट हो तो इट इज अज्यूम्ड कि इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट सेम। ठीक हो गया? अगर दोनों कमेंसमेंट डेट को फॉलो करना है, अगर सिर्फ कमेंसमेंट डेट हो तो हमें तो चाहिए कमेंसमेंट डेट। अगर सिर्फ इंसेप्शन डेट हो तो इट इज अज्यूम्ड कि इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट सेम है, फिर हम इसी डेट से अकाउंटिंग करेंगे। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखें। जी फातिमा शुएब हिना, समझ तो नहीं आ रही? ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ जी शुएब साहब? सर सही है, समझ आ रही है। प्लीज रिपीट कर दें एक दफा। वेरी गुड। क्या बेटा, ये बहुत सारी चीजें हमने कर ली हैं, क्या रिपीट करना? अब आ जाते हैं यहां से, अब लाइफ से आगे चलें। डन सर, बट टर्मिनेशन की भी एक एग्जांपल दे दें। सवाल में लिखा हुआ है, अच्छा जी 5 साल लीज का टाइम है, तो बच्चे फिर रिकॉर्डिंग सुने ना, रिकॉर्डिंग सुनिएगा शुरू में, टाइप्स ऑफ लाइफ से आप ज्वाइन करें। इस तरीके से तो अगर 1.5 घंटे में बच्चा आता रहे तो फिर तो पहले कॉन्सेप्ट पे बैठे रहेंगे ना। अच्छा, दोनों पार्टीज आपस में बैठी, उन्होंने टाइम तय किया 5 साल, ओके। 5 साल नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिखा है कि इसने टर्मिनेट नहीं करना, इस पे वो श्योर है। दूसरा, अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देगा, इसका मतलब वो पीरियड कैंसिलेबल हो गया ना। अब इसका लिंक समझें, अगर मैंने टर्मिनेट कर देना है कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल खत्म कर देना है, इसका मतलब वो पीरियड कैंसिल हो जाएगा, नॉन कैंसिलेबल से कैंसिलेबल हो गया, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा, राइट? जी बात में समझ आ गया? अच्छा जी, यार ये ना माइक वाला सिस्टम करे, ये मैं बार बार ये टेक्स्ट वाला ना, ये टाइम जाया होता है। टू वे है क्लास,
आराम से मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझे कहीं पे चैट में जाने की जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगा चैट में, देखूंगा, मैसेज पढ़ूंगा, फिर रिप्लाई करूंगा। तो टू वे क्लास को बनाएं। इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ। लेट्स से जी मैं चाइना से एक प्लांट मंगवाता हूँ, चाइना से प्लांट मंगवाता हूँ। चाइना वाले कहते हैं कि भाई इतने चलना है 60 साल। ओके, वो प्लांट मेरे पास आ जाके पाकिस्तान में, पाकिस्तान में हम कहते हैं यार चाइना वाले तो चवले मार रहे हैं। यहाँ पे तो बिजली दिन में 36 दफा जाती है, 24 घंटे 36 दफा बिजली जाती है। फलाना मसला, फलाना मसला, फलाना मसला। ये 60 साल नहीं, ये 45 साल इस्तेमाल होगा। तो जो कंपनी ने बनाया है और जो कंपनी ने लाइफ बताई है वो होती है इकोनॉमिक लाइफ। हमने उस सिचुएशन में अपने तजर्बे की बेस पे जो उसकी लाइफ एस्टिमेट की वो होती है यूजफुल लाइफ। हमने लीज में यूज करनी है यूजफुल लाइफ। ओके, अगर दोनों गिवन हो तो यूजफुल लाइफ यूज करनी है। ओके, सिर्फ यूजफुल लाइफ हो, हमें चाहिए यूजफुल लाइफ। अगर सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ हो, इट इज अज्यूम्ड कि इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ सेम है। इन दोनों की लॉजिक एक जैसी। जी आप बताएं, यहां तक कोई कंफ्यूजन? फातिमा हिना शेख। जी बच्चों। यार, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। फातिमा हिना शुएब, आवाज आ रही है? इसकी समझ नहीं आई। और कोई हूँ हाँ करो, मैं कोई मुर्दे नाल तो नहीं बोल रहा। सर इसकी समझ नहीं आई। रिपीट करना मुझे समझ नहीं आई। किस चीज की समझ नहीं है शुएब? ये टाइप ऑफ लाइन जो है इकोनॉमिक लाइफ की यूजफुल लाइफ। भाई आपकी आवाज से अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? हेलो। और अब आ रही है? हाँ बोलो। सर इनकी समझ नहीं आई दोनों की कि कौन सी यूज करनी है। ये पूरा दोबारा बता दें। किसकी किसकी समझ नहीं आई? दोनों, तीन चार जी जी चीजें सर। सामने हैं, दोनों कौन सी? सर टाइप्स ऑफ लाइफ। टाइप्स ऑफ लाइफ की समझ नहीं है बस। जी जी सर। एक देखें, कंपनी एक चीज बनाती है, उसकी एक लाइफ बताती है कि इतने साल चलेगी। हम्म। ठीक है सर। लाइफ, वो कहते हैं ना इतने साल चलेगी, कंपनी वाली लाइफ जो होती है उसको कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ। एक होता है हमें पता होता है हमने उस तरह के एसेट मल्टीपल यूज किए, तो हमारा एक तजर्बा है। एक्चुअल में वो कितनी यूज होगी, वो होती है यूजफुल लाइफ। जब चाइना वाले चीज बना रहे हैं अपने परफेक्ट सिनेरियो में, जहां पे बिजली कम नहीं होती, जहां पे रोड्स का कोई मसला नहीं है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे वो एक गाड़ी को टेस्ट कर रहे हैं और कहते हैं 60 साल ही चलेगा। हम उसको लेकर आते हैं पाकिस्तान में, हमारी हर घंटे में 4 दफा लाइट जाती है, हम कहेंगे कि भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये मैक्सिमम 45 साल चलेगा। तो ये तजर्बे की बेस पे हम कर रहे हैं, ये कंपनी की लाइफ है। अब ठीक है। ठीक है सर। जी हिना, फातिमा। जी भाई, यार अगर तो टू वे नहीं करना तो बता दे, फिर तो मैं स्पीड से चलता जाऊं। मैं अगर बार बार पूछ रहा हूँ इसलिए कि इंटरेक्ट करें, पूछें, कंफ्यूजन क्लियर करें। प्लीज, बड़ा टॉपिक है, 20 नंबर का सवाल आता है इसमें से। अगर आप लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आप फिर रिकॉर्डिंग ही सुन लें। लाइव क्लास में बैठे उसको ऑब्जेक्टिव तो अचीव करें। देखें ये मैसेजेस को छोड़ दें। नहीं, तो ये नोट्स किधर से मिलेंगे बच्चे? जो आप लोगों का व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। यार प्लीज, टू वे क्लास है, ये टेक्स्ट ना करें। मेरा आधा घंटा टेक्स्ट में निकल जाएगा रहेगा फिर। उमर, फातिमा, हिना। देखें वैसे ना आप लोग ना बहुत जालिम है स्टूडेंट। जब टीचर सबकी आवाज बंद करके रखते हैं, फिर आपको ये होता है कि हमें टीचर बोलने नहीं देता।
यहाँ पे टीचर बार बार कह रहा है बोलो बोलो बोलो, इंटरेक्ट करो, टेक्स्ट टेक्स्ट टक 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 लगे हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे चलते। यहाँ पे मैंने 3 चीजें बताई, 4 चीजें, लीज की अंडरस्टैंडिंग दी, लीज टर्म बताया, लीज टर्म में बड़ी अहम बात नॉन कैंसिलेबल बताई और ऑप्शन टू एक्सटेंड बताया, टाइप ऑफ डेट्स बताई, इंसेप्शन डेट, कमेंसमेंट डेट, टाइप्स ऑफ लाइफ बताई। ये तीनों चारों चीजें हर सवाल में हर जगह पे यूज होनी है। मेरे ख्याल में मैं सफिशिएंट एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जी क्या कहते हैं? और यार, हाँ हूँ कर दो। सर क्लियर है, आगे देखो। देखिए मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं एक चीज पकड़ूं और फड़का दूं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं, मेरा मकसद ये टू वे हो, जब तक जो आपको चीज समझ नहीं आई फौरन बोलें, मुझे रोकें टोकें, पूछें, क्लियर करें। मैं तो चाह रहा हूँ ये टू वे हो। मैं चाह रहा हूँ, इस वक्त 4 स्टूडेंट क्लास में, एक बच्चा बोल रहा है, इस वक्त मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग नहीं चाह रहे। फिर एंड पे अगर चीजें इकट्ठी हो गई, टाइम कम हुआ, फिर मैं चाहूंगा कि बंद रहे। तो आप लोग भाई टू वे डे वन से लेकर चलें। सर माई माइक इज नॉट वर्किंग, हैंड फ्री लगा के चेक करें। जी ना, जी उमर साहब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाईजान आप पहले ना अपने गैजेट चेक करें उमर साहब। अच्छा जी, हमने लीज को करना है बड़े एक डिफरेंट और यूनिक तरीके से इंशाल्लाह। 3 चीजें, प्रेजेंट वैल्यू, स्केजुअल। सर मेरी आवाज अब आ रही है आपको? हाँ अब आ रही, अब आ रही है। सर ये माइक के वो हैंड फ्री के बगैर है, लेकिन फिर मैं आपको कैसे सुनूंगी हैंड फ्री के बगैर? तो उसमें बच्चे जैसे माइक होता है ना, वहां पे स्पीकर भी होता है। ओके सर। आई आवाज? उमर भाई ठीक है, आपने ये पहले सर पढ़ी हुई है, मैं ये आप कह रहा हूँ कि मैं, उमर साहब पहले थीम समझे देखें। एक तरीका है कि मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊं, फिर मैं सबके आगे मैसेजेस पढ़ूं कि किसको क्या मसला है, मैसेजेस देखूं, खोलूं, पढ़ूं, फिर उनको रिस्पॉन्ड करूं। टू वे क्लास है यार, टीचर आपको अलाउ कर रहा है कि यार बोलें। आपने हाँ ना भी करनी है तो माइक पे बोलें, ताकि सिर्फ ये हो कि मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं और डिस्कशन हो रही है। ठीक है भाई, फिर मैसेज। ओके जी। अच्छा जी, अब मैं क्या कह रहा हूँ, बखरी दुनिया है वैसे यार। टीचर माइक बंद करते हैं तो बच्चों ने रोला डाल देना होता है, सबको ऊपर से नीचे शिकायतें लगाते हैं। माइक नहीं खोलते, बोलने नहीं देते, सवाल नहीं करने देते। इधर उल्टा है। 3 चीजें मैं कह रहा हूँ जी, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, कैजुअल बनाना, एक्सट्रैक्ट्स बनाना, ये हमने सीखना है। और मजे की बात यह है, इन तीनों चीजों को सीखने के बाद आपकी लीज की एक बेस बन जाएगी। इन तीनों चीजों में मैं लीज के सारे सिनेरियोस फिट करूंगा इंशाल्लाह। क्या रेडी हैं आप लोग? यस सर। यस सर, यस सर। और शुक्र है, ओए ओए होश आया ओए। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है देखें। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? अब जब मैं बैंक के पास गया था, अरे ये बंद होगी लाइट, वीडियो कैसे होगी? चले, जब मैं बच्चों बैंक के पास गया था, हम दोनों ने बैठ के तय किया कि 5 साल, बैंक कहता है कि 5 साल जाके आप एसेट यूज करें और मुझे हर साल आप 5 लाख की किस्त दे दें। जिस पे मैंने भी एग्री किया, साइन कर लिया, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब सवाल ये है, लेसर को पहले साल के एंड पे 5 लाख मिला, दूसरे साल के एंड पे 5 लाख मिला, तीसरे साल के एंड पे, चौथे साल के एंड पे, 5वें साल के एंड पे।
उसको टोटल पूरी लाइफ में 25 लाख मिल रहे हैं, लेकिन ईयर 1 ये एंड है, मैं ईयर 1 के स्टार्ट में खड़ा हूँ। मैंने आज डिसाइड करना है ना कि ये जो मैं तय कर रहा हूँ क्या ये ठीक है कि नहीं है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? मैंने आज डिसाइड करना है कि क्या ये ठीक है या नहीं है। इसको उठा के मैंने देखना है कि यार जो मुझे 1 साल के बाद 5 लाख मिलेंगे, आज अगर मेरे पास होते उसकी वैल्यू क्या होती, प्रेजेंट डे की वैल्यू क्या होती, जो मुझे दूसरे साल के एंड में मिलने हैं आज उसकी वैल्यू क्या होती, आज इसकी वैल्यू क्या होती। इसका मतलब जब आप अपने पैसे, जो पेमेंट्स हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स हैं 1 साल से आगे जाती हैं, तो आपको जिस दिन आप खड़े हैं उस दिन आपने उसकी क्या लेनी होती, प्रेजेंट वैल्यू। आपने उस दिन उसकी वैल्यू देखनी होती है, ये डिसाइड करना होता है कि जो मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं। क्या ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। गुड हो गया। यस सर। Yes, sir. ओके, ओके मिस। अच्छा जी, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं 1 जनवरी 2023 पे खड़ा हूँ, मुझे हर साल के एंड पे 5 लाख, पहले साल के एंड पे 5 लाख, दूसरे साल के एंड पे 5 लाख, तीसरे साल के एंड पे 5 लाख। मैं देख रहा हूँ कि यार आजकल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, 1 साल में डबल हो गया है, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, इकोनॉमी की हालत खराब हो रही है, कि ये जो साल बाद मुझे 5 लाख मिलेंगे आज इसकी वैल्यू क्या है, जो दूसरे साल के बाद 5 लाख मिलेंगे आज उसकी वैल्यू क्या है। हर अमाउंट की वैल्यू मैंने आज पे देखनी है, इसको कहते हैं प्रेजेंट में उसकी वैल्यू देखना, प्रेजेंट डे पे उसकी वैल्यू निकालना, यानी कि आज जिस दिन मैं खड़ा हूं उसकी वैल्यू निकालना। ओके, ये आप लोगों ने दोस्तों क्यूएम में भी पढ़ा होगा। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के एक फार्मूला है, एक इसको कहते हैं जी यूनिवर्सल फार्मूला कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने। वो कहता है कि जो डाउन पेमेंट या एडवांस हो, देखें आज मैं खड़ा हूं, आज ही मुझे कोई डाउन पेमेंट मिलती है या एडवांस मिलता है, आज ही एक पैसा है 100 रुपया है, आज उसकी वैल्यू 100 रुपया है और वो आज ही मुझे मिलता है तो क्या वो आज अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं है? प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू पे, यस। हमें प्रॉब्लम है उसकी जो आज से आगे फ्यूचर में मिलने हैं, मैंने उसकी वैल्यू आज पे लेकर आनी है। मुझे जो आज ही मिले, आज ही वैल्यू उनकी जो है वही सेम वैल्यू है, 100 रुपए का नोट 100 रुपए वर्थ रखता है, तो जो एडवांस या डाउन पेमेंट है एज इट इज ले लेंगे, एज इट इज ले लेंगे। ये जो फार्मूला है एन्युटी फैक्टर, एन्युटी फैक्टर होता है रेगुलर पेमेंट के लिए। हर साल 5 लाख मिलेंगे, हर साल 5 लाख, मतलब एक पेमेंट रिपीट होती रहे, एक फिगर सेम फिगर रिपीट होती रहे, उसके लिए एन्युटी फैक्टर लगेगा। यूनिक सिंगल पेमेंट, एक साल, पहले साल 100 रुपए, दूसरे साल 105, तीसरे साल 110, चौथे साल 115, पांचवें साल 120, हर साल की फिगर अलग होगी। यूनिक से ये मुराद, अगर डिफरेंट फिगर्स हों तो आपने ये फार्मूला लगाना है डिस्काउंटिंग फैक्टर, एन्युटी फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्या ये बात समझ आ गई? सर इसको रिपीट कर दे, अगर सेम पेमेंट हो तो फिर कौन सा फार्मूला लगाना है, और अगर हर साल पेमेंट चेंज हो रही हो तो फिर कौन सा फार्मूला यूज करना है। जी मैं ये कह रहा हूँ ना, देखें अगर मेरी उसके साथ ये तय होता है, वो कहता है जी हर साल मुझे लाख रुपया देना है, जब जब साल खत्म हो मुझे आपने लाख रुपया देना है, लाख रुपया, लाख रुपया रहेगा, हर साल जो आपने पैसे देने हैं वो लाख रुपया। इसका मतलब एक अमाउंट है जो रिपीट हो रही है, लाख रुपया हर दफा है। 1 साल है, 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, हर साल आपको लाख रुपया मिलना है। इसका मतलब लाख रुपया वो फिगर है जो हर साल रिपीट हो रही है, ऐसे है कि नहीं? इसका मतलब ये क्या है, रेगुलर है,
एक फिगर है, एक अमाउंट है, रिकरिंग है, बार बार इसी की पेमेंट होनी है। अगर वो हो जी, ओके सर, ओके। अगर ऐसे हो कि यार पहले साल 1 लाख होगी, अगले साल उसका 10% इंक्रीज हो जाएगा, फिर 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो पेमेंट एक जैसी नहीं रहेगी, सेम फिगर नहीं रहेगी। सेम फिगर से मुराद फिर पहले साल एक डिस्काउंट लाख होगा। होगा, दूसरे साल 1,10,000 होगा, तीसरा 1,20,000 होगा। इन तीनों को देखें तो तीनों डिफरेंट है। ये डिफरेंट के लिए है, ये डिफरेंट के लिए ठीक है, हो गया, ये सेम के लिए है। ठीक हो गया अब सर। डिफरेंट के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर, सेम के लिए एनुइटी फैक्टर। ठीक हो गया सर। ओके, सर ये एक लीज में डिस्काउंटिंग फैक्टर और ये जो यस सेम यस, वाला ये दोनों होंगे? जी ये दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अभी आगे सिनेरियोस आएंगे, अभी सिर्फ ये समझ लें कि किस तरह की फिगर पे कौन सा फार्मूला लगेगा, बाकी आगे सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जी बच्चों बताएं, ठीक है। जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू और फार्मूलों ने कैसे यूज होने, क्या वो क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा जी, यस सर, क्लियर। अब मुझे एक बात बताएं, ये मेरे पास 5 किस्तें हैं। आज मैं इस डेट पे खड़ा हूं, 1/1/23 पे। ये 23 का एंड है, 24 का एंड, 25, 26, 26, 27। आज मैं इस डेट पे खड़ा हूं, मुझे कितनी किस्तें मिलेंगी आज से आगे? 5। 5। अगर 5 किस्तें होती, एक किस्त मुझे आज ही मिल जाती, आज से ऑनवर्ड आगे की, फिर कितनी मिलती? फिर 4 मिलती। 4। इसका मतलब जब जब किस्तें एडवांस में होंगी उस दिन n(n-1) हो जाएगा। n क्या है? बेसिकली टाइम है, n = 5। अगर मैं साल के एंड पे किस्त है तो मुझे 5 किस्तें मिलेंगी। अगर साल के शुरू में, एक तो मैंने आज ही ले ली, बाकी कितनी मिलेंगी? 4। इसका मतलब 5 में से 1 माइनस हो जाए तो 4 हो जाएगा। n क्या हो सर जाएगा? n-1। अगर एडवांस में पेमेंट रिसीव हो रही हो तो फिर n-1 होगा। यस, एडवांस में किस्त, एक है एडवांस, एक है एडवांस इंस्टॉलमेंट। देखिए इंस्टॉलमेंट दो ये तरीके से एडवांस होते में इंस्टॉलमेंट ही कह रहा हूँ मैं, अगर वो एडवांस में मिलती है तो फिर n-1। हैं। यस यस, देखिए टाइम है 5 साल, इसका मतलब n है 5 साल। n का मतलब, n से मुराद, 5 से मुराद क्या है कि मुझे 5 दफा, आज का दिन जब गुजरेगा इसके बाद मुझे 5 दफा लाख लाख रुपया मिलना है, ठीक है। मैं 1/1/23 पे खड़ा हूँ, 31/12/23। इधर मैं खड़ा हूं, मुझे पता है जी पहली किस्त मुझे यहाँ मिलनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से आगे फ्यूचर है, कल से फ्यूचर है। फ्यूचर में मुझे कितनी किस्तें मिलनी है? दैट इज n। ओके ओके सर। अब अगर एक किस्त मुझे आज ही मिल जाती है, जब मैं फ्यूचर में कदम रखूंगा तो मुझे अब 4 किस्तें मिलेंगी। इसका मतलब ये जो n 5 था, n मैंने 5 कहाँ से उठाया? क्योंकि टाइम 5 साल है, इसलिए टाइम 5 साल है तो मैंने 5 कर लिया। एंड के ऊपर अगर किस्त है, इसको कहते हैं एरियर में किस्त होना, या एडवांस में अगर किस्त है, इसको एडवांस ही कहते हैं। एरियर में टाइम 5 है, किस्तें भी 5 है। एडवांस में एक आपने आज ही पकड़ लिया, तो आज के बाद जब आप फ्यूचर में कदम रखेंगे, आज के बाद आपको कितनी किस्तें मिलेंगी? 4 मिलेंगी। तो जब जब किस्तें एडवांस में होंगी किस्तें 4 हो जाएंगी, n-1 हो जाएगा। और मजे की बात यहाँ पे वो आ जाएगी ना, एज इट इज। आज मैं खड़ा हूं ना, आज मेरी जेब में जो पैसे हैं अपनी मार्केट वैल्यू पे है ना, वो क्या कहते हैं, इस पेज पे मैंने जो जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं, क्या वो क्लियर है? यस सर, क्लियर है, क्लियर। यस सर। हम्म
प्रेजेंट वैल्यू की साइन सही है। मैंने कहा था कि आपने मुझे 3 चीजों की गारंटी देनी है, प्रेजेंट वैल्यू, स्केड्यूल और एक्सट्रैक्ट। मैं आपको पूरी लीज की गारंटी दूंगा इन तीनों की बेस पे। बात जरा बड़ी लग रही है, हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन आप इंशाल्लाह आज का लेक्चर और कल अगले 2 लेक्चर में ये समझ आएंगे। ठीक हो गया? तो इस पेज पे जो मैंने डिस्कशन की, जो समझा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है जी फातिमा। जो बहुत अहम कॉन्सेप्ट होता है उसमें मैं 1 बाय 1 पूछा करूंगा। इस पेज पे जो जो डिस्कशन हुई फातिमा, इसमें कोई कंफ्यूजन क्लियर है सब कुछ। है? हेलो, No. ओके। हिना को कोई कंफ्यूजन नहीं है, फातिमा ने नहीं बताया अभी तक। शुएब, कोई क्लियर तो नहीं क्या सर, सर? सब कुछ क्लियर है कोई क्लियर नहीं है फातिमा? सर, सब कुछ क्लियर है। अच्छा, उमर, क्लियर है सर, सब कुछ क्लियर है। आ जाओ जी। फिर मुझे एक बात बताओ, एक जो साल होता है, एक जो साल होता है उसमें कितने महीने होते हैं? 12। 12। 12। सेमी एनुअल कितने होते हैं? But 2। ये 6 वाली कौन है? सेमी आधे को कहते हैं, ठीक है। बाई एनुअल, सेमी एनुअल। क्वार्टर कितने होते हैं साल में? 3। 4। ये कौन है 6 ते 3 वाली? नहीं पूछ रहे कि एक सेमी एनुअल में कितने मंथ्स होंगे, क्वार्टर में कितने मंथ्स होंगे। बच्चे, एक साल है ना, एक साल में कितने महीने हैं? 12। जी। एक साल अगर मैं 2 हिस्सों में करूं, बाई एनुअल, यानी कि साल के हिस्से 2 ठीक है हैं। ठीक है सर, मैं एक क्वार्टर, क्वार्टर में मंथ्स बता रही थी। बच्चे क्वार्टर में 3 महीने होते हैं ना, इसलिए तो 4 बनेंगे। ठीक है ठीक है सर। 3 3 महीने के क्वार्टर ना, पहले 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इसमें कोई कंफ्यूजन, अगर आप गौर करें, जो अभी हमने कहा जी टाइम है हमारा 5, ये तो एनुअल है ना, 5 साल। क्या कहते हैं? अगर क्वार्टरली हो फिर एन कितना हो जाएगा? 20। वेरी गुड यार, क्योंकि एनुअल में अगर 5 साल है और एन 5 है, फिर इसके अंदर 4 क्वार्टर हैं, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से सेमी एनुअल 10 हो जाएंगे, इसी तरीके से मंथ 60 हो जाएंगे। इसका मतलब है जब जब एन चेंज होगा, वो इस बेस पे चेंज होगा। एनुअल में तो हमें पता है 5 है ही है। क्या कहते हैं? क्या जी कहते सर। हैं? एनुअल में तो एन 5 है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मसला है कि जब देखें, अगर एन 5 है, 5 मतलब 5 साल, और एक साल में 12 महीने हैं, तो 5 दफा 12 महीने लिखो तो 60 बनेंगे। इसका मतलब है उसको एन के साथ, यानी कि साल के जितने हिस्से हैं, बेसिकली एन क्या है? 1 ईयर है, ऐसे ही है बच्चों, 1 ईयर है ना। इस ईयर में जितने हिस्से हैं, ये बेसिकली ऐसे हो गए ना, 1 into ईयर। अगर एक साल है तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर एक सेमी एनुअल है तो इसमें 2 पड़े हुए हैं। अगर एक क्वार्टर है इसमें 4 पड़े हुए हैं। अगर एक मंथ है इसमें 12 पड़े हुए हैं। अब बात समझियो, जब एन 5 होगा, 5 रख के देखो, हर साल में अगर 12 महीने हैं तो 5 साल में 60 महीने। एक साल जब रखा 12 महीने, 1 into 12 12, 5 into 12 60। कुछ लॉजिक समझ आई कि एन कैसे चेंज हुआ है? जब यस जब सर। जब जब एन एनुअल से हटेगा, उसने ऐसे अपडेट होना है। अब मुझे अगली बात बताएं, अगर 12% रेट है साल का, क्या है जी? 12% साल का रेट है, जी महीने का रेट क्या बनेगा?
1 1। इसका मतलब है ये वाले जो फिगर्स हैं, जब मैंने n की बात की तो ये मल्टीप्लाई हुए, अब जब मैं r की बात कर रहा हूं तो क्या हो रहे हैं, डिवाइड। याद रख लेंगे। इसका मतलब है हम जब जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास दो तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। एक हो सकता है एनुअल, एक हो सकता है अदर देन एनुअल। ऐसे ही है, एनुअल में एन और आर सीधा सीधा है, इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं कि है कोई। 5 साल है तो एन 5, रेट है तो पूरे साल का है। लेकिन जब आप अदर देन एनुअल से हटेंगे, अदर देन एनुअल से मुराद यहाँ पे ऐसे सेमी एनुअल, बाई एनुअल, क्वार्टर, तो सबसे पहले आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले आप एन और आर को अपडेट करेंगे। एन क्या, एन कैसे अपडेट होगा, इसमें से जो है, जो पूरे ईयर्स थे वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आर क्या है वो इससे डिवाइड हो जाएंगे। क्या हम ये कर सकते हैं? यस सर। कुछ समझ आई है प्रेजेंट वैल्यू की आज, कुछ समझ आ रही है फातिमा जी? हिना, शुएब, उमर, यस सर, क्लियर है। वो तो ठीक है, समझ भी आ रहा है। जी जी समझ आ रही है सर, आ रही है। ओके। और हमें पता है इंस्टॉलमेंट अगर एरियर में हो यानी कि एंड में हो, सर रेट हमेशा एनुअल ही होगा गिवन। अगर उसने मंथली कैलकुलेट करने का दिया और रेट मंथली दिया है, फिर तो हमें ये करने की टेंशन ही नहीं है ना बच्चे। हम उसी वक्त ओके करेंगे ना जब एनुअल होगा तो करेंगे। अगर उसने डायरेक्ट मंथली दिया है और मंथली कैलकुलेशन करनी है, फिर क्या टेंशन रह गई? बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई है। एनुअल होगा तभी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर एनुअल नहीं कन्वर्ट उसने करके दिया हुआ है फिर तो गेम खत्म होगी। एरियर में आपको याद था, जैसे एन 5 था, 5 किस्तें मिलनी थी। एडवांस में एन क्या हो गया था, इसी तरीके से सेमी एनुअल, मंथली, क्वार्टरली में हो गया। लेट्स से ये 60 है, एरियर में 60 किस्तें हैं, एडवांस में एक तो आपको पहले मिल गई ना आज ही। इसका मतलब है एडवांस किस्त में एन का रूल सेम रहेगा। जी दोस्तों, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई मसला? फातिमा? हम्म, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। शुएब, शुएब भाई, ओके सर। उमर, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके जी। अब जो चीजें हमने पढ़ी हैं करते हैं उसको अप्लाई। पेमेंट है एंड ऑफ ईच ईयर, एंड ऑफ ईच ईयर, 500 किस्तें, 5 साल हैं और रेट है 10%। मुझे सबसे पहले ये बताएं, इस फार्मूले में से क्या क्या इस्तेमाल होगा? एक मिनट जी, उमर बताओ। डिस्काउंट फैक्टर नहीं यूज होगा, बाकी अगर एडवांस पेमेंट है तो वो बच्चे यूज ये होगी, क्या नहीं है, तो ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है? अगर ऐसे है, अगर वैसे है, क्यों? जब ये लिखा हुआ कि इंस्टॉलमेंट एंड के ऊपर है, फिर क्यों सोच रहे हैं? तो फिर अकेला ये जो है ना एन्युटी फैक्टर यूज होगा। यस, ये और ये यूज नहीं होगा। जी फातिमा, क्या आपको समझ आया? देखें, हमने इस फार्मूले को यूज करना है प्रेजेंट वैल्यू के लिए, जब एडवांस में इंस्टॉलमेंट ही नहीं है, जब कोई डाउन पेमेंट ही नहीं है, इसका मतलब खत्म हो गया। एक 500 है जो हर साल आएगा, इसका मतलब डिफरेंट कोई फिगर ही नहीं है, तो सिर्फ ये फार्मूला यूज होगा। एनुअल की प्रेजेंट वैल्यू बताए जी, जी हिना, सारे करें, निकालें कैलकुलेटर। एनुअल की प्रेजेंट वैल्यू बताएं जी, करो 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 करो, जल्दी करो। एनुअल की प्रेजेंट वैल्यू बताएं। 18 आ रही है।
कितने? 1895। 1895। शुएब का जवाब 1895। जी फातिमा, हिना, उमर। प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आएगी, आप लीज के पहले स्टेप पे फंसे हुए हैं। और जितनी बातें मैंने बता दी, अगर ये आप समझ लेते हैं, दोबारा इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, तो इंशाल्लाह आपको प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में मसला नहीं आएगा। जी शुएब साहब, कुछ बेहतर हुआ प्रेजेंट वैल्यू की डिस्कशन? यस सर। जी, और उमर साहब प्रेजेंट वैल्यू? सर कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो कैलकुलेटर पहले नहीं था मिल रहा। ओके फातिमा। यस सर, कर ली 1895। 1895। हिना, दो शाते आ गई 1895। जी बच्चे, हिना। चलो ईद का ऐलान कर। है हाँ जी, हिना, उमर। इतनी देर यार। हिना, उमर, आप लोगों से करवाने का कोई मकसद है? जल्दी जल्दी करें। क्या करेंगे पेपर में? सर अब कोई एडवांस वाला भी क्वेश्चन करते हैं। अरे बच्चे, मैं तो क्या करवाना है, कैसे करवाना है, वो मैं करवा दूंगा। अभी जो मैं कह रहा हूँ वो करें। आपने प्रेजेंट वाले निकाल लिए? मुझे मेरे प्लान से चलने दे, वो मैं करवा दूंगा। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो रहेगी इंशाल्लाह। प्रेजेंट वैल्यू हिना, उमर। चलो जी, जवाब ही नहीं दे रहे। जी दो लोग, फातिमा, शुएब, सेमी एनुअल की प्रेजेंट वैल्यू बताएं। अब क्या ध्यान में रखना है आपने बच्चों, कि एनुअल से हम हट के अदर देन एनुअल पे आ रहे हैं, सेमी एनुअल। पहले आपको एन और आर अपडेट करना पड़ेगा। पहले अपडेट करेंगे, फिर ये फार्मूला लगाएंगे। एनुअल के केस में पहले ये डाटा और फार्मूला लगा देते हैं। जब जब एनुअल से हटेंगे, पहले ये अपडेट करेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे। जी जी फातिमा और शुएब, आपने पिछली कैलकुलेशन की, आप दोनों बताएं, क्योंकि ये हिना और उमर तो इंटरेस्टेड ही नहीं है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में। और इन्होंने सर मुझसे ये बाद में पूछा ना, प्रेजेंट वैल्यू नहीं आती हमसे। सही। हाँ जी शुएब। 3860 आ रही है। कितना? हेलो। और एक दफा चेक कर लूंगा। जी कितना? 3861। 3861 फातिमा का जवाब है। 3860 मेरी आ रही है। 3860 ले जी, ये तो तीनों का सेम आ रहा है। ये बात समझें, जब जब एनुअल से हटेंगे पहले ये होगा, फिर ये फार्मूला लगेगा। चलें जी। क्वार्टरली बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। अब तो मेरा एंजॉय करने का टाइम है, पहले मैं घंटा बोलता रहा हूं ना। हाँ जी, क्वार्टर का बताएं। फातिमा, उस्मान, डबल 7794 7795। 7794। 95। एक का 94, एक का 95, ठीक है, इतने की तो खैर है। उमर साहब, उमर साहब और हिना नहीं है, हिना के पास कैलकुलेटर नहीं है। ओके जी, वेरी गुड यार बॉयज, वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड। मंथली 5। कितना?
23533। 23533, हाँ जी। ये सर 23532 आई है। और यार एक का तो डिफरेंस दिखा रहा हूँ बहुत सही है ओए फिर देख लो। सर, यही आ रही है आपकी चेंज है। ओके, राउंडिंग का डिफरेंस हो सकता है। अब अगर अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं इसके साथ, इसी सिनेरियो के साथ एक डाउन पेमेंट है 50 की, तो मुझे बताओ सेमी एनुअल में क्या आंसर बनेगा प्रेजेंट वैल्यू का। हाँ जी, अगर एक डाउन पेमेंट हो तो सेमी एनुअल का क्या आंसर बनेगा प्रेजेंट वैल्यू। फार्मूले में से क्या क्या यूज होगा इन तीनों में से। किधर चले गए हो। सर 3910.86। 3912। 3912, ठीक है। सर एक एन्युटी फैक्टर यूज होगा और एक एडवांस पेमेंट वाला, दोनों को। जबरदस्त हो, जबरदस्त। अगर मैं कहता हूं जी एक 5 साल के एंड पे 200 की लीज जब खत्म होगा, उस वक्त एक 200 की और पेमेंट है जो लेसी ने करनी है। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू बताओ क्वार्टर में। अब फार्मूले में बताओ क्या क्या इस्तेमाल होगा। पेमेंट को भी। नहीं, आवाज कट गई। सर डाउन पेमेंट को भी लें, यस 50 यस, डाउन ये पेमेंट को भी भी है, लें। ये भी है और ओ, ये भी है। फार्मूले मुझे बता क्या क्या यूज होगा। 500 किस फार्मूले में आएगा। सारा ही यहाँ पे, फार्मूला यूज होगा सर। हाँ वो समझना भी है तो ना, डाउन पेमेंट यहाँ पे आएगा और ये और यहाँ पे आएगा। एन्युटी ये। समझ गए बात को, क्या करना चाह रहे हैं। 7969 कितना जी जी सर, समझ आ गई। क्या है जवाब। और 7969 है। 7969 है। ओके, अगर इंस्टॉलमेंट एंड के ऊपर है और हमने प्रेजेंट वैल्यूज निकाली है, सेम केस अगर हो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट पे हो, तो हमें कोई कंफ्यूजन होगी। होगी, बताओ एन को जिधर। -1 कर लेना। करो जरा प्रेजेंट वैल्यू तो दसो ना, पहले दसो फार्मूले की इस्तेमाल होएगा। इंस्टॉलमेंट अब स्टार्ट के ऊपर है। फार्मूले में ये जो है एन्युटी फैक्टर ही यूज होगा, लेकिन N-1 होगा। एडवांस किस एडवांस किधर गई। भी एन्युटी फैक्टर। एडवांस किस किधर गई। एडवांस। जिसकी वजह से N-1 हुआ है एडवांस वो किसकी एडवांस होगी? किस था ये ना। ये यस। नहीं इस्तेमाल होगा। ओए उमर, ओए शर्म कर। तो सर यही बताओ कह रहा जिधर। मैं, N-1 होगा ना एन्युटी फैक्टर में। वो तो ये तो बता दिया ना। एडवांस किस भी तो हाँ बताओ कि जी। ये वाला भी यूज होगा, ये किसने बताना है। तो ठीक है सर। प्रेजेंट वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ। ओए लाइट आ गई, वो साढ़े को लाइट आ गई। चार्जर लाओ, चार्जर लाओ। हाँ जी। 1584.93। गलत। सर 2084 आई है। हाँ जी, कितना। हाँ ये ठीक है। शर्म कर उमर, शर्म कर, बातें करवा लो तुमसे बस। हाँ जी। फातिमा हिना, सेमी एनुअल का करो भाई। हाँ जी फातिमा हिना। उमर का तो गलत हो गया, शुएब का ठीक है। अब यही डाटा सेमी एनुअल में अगर हो, 500 किस्त सेमी एनुअल हो, टाइम 5 साल हो और रेट 10% एनुअल हो, तो सेमी एनुअल की प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी। हम्म। हेलो। 4085 40। सर
ये नहीं है सर, इसमें सर ये एंड वाला 500 जो एनुअल में आ रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रही, इसीलिए मुझे मेरा गलत हो, वो कहाँ से आया है? बच्चे ये क्या है, ये पहला पार्ट क्या है एज इट इज वाला? ये तो एडवांस पेमेंट होगी ना? हाँ तो भाई कैसे करोगे, ऐसे करोगे ना। तो ठीक 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 सर, 500 प्लस 500 इंटू तो 1। ये क्या, इसका क्या मतलब था, एज इट इज नहीं था? खुदा का खौफ कर यार। ठीक है सर, समझ लगी। ये तो जीरो पे ही आ गई ना, 500 तो एज इट इज आ जाए। हाँ जी। जी बच्चों, सेमी एनुअल, हाँ जी फातिमा। 32 क्या चीज? 3732 आ रहा है थ्री सेमी सेवन थ्री एनुअल। टू ये मुझे गलत लग रहा है। हाँ फातिमा, शुएब। हाँ जी उमर, अब शर्म करना। अब भी तेरा गलत हुआ ना तो उमर, मैंने तुमसे नहीं पूछना, तुमने 35 का निकाल रहा हूँ मैं एक। हाँ जी हिना, हिना के पास तो कैलकुलेटर नहीं है। शुएब, हिना आप कैसे स्टूडेंट हैं, आप FAR 2 की क्लास में कैलकुलेटर के बगैर बैठी हुई हैं। 3731 सही है सर, ये 3731। मिनट बस सर, 3731.60। ला 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 ला। मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था कि जब जब लगी है एन गलती अपडेट बनी। होगे पहले N और R अपडेट करोगे। हो गया? फिर एडवांस में N-1 करोगे। मैं करना सी। क्या गलती की है? हाँ जी शुएब, क्या गलती की है? सर n-1 नहीं किया, उसको 10 ही रहने दिया, 9 नहीं मैं किया। 7 बारी किया है कि ਜਦੋਂ एनुअल तो हट के अदर देन एनुअल पे आओगे, फार्मूला अप्लाई करने से पहले N और R अपडेट करना है। कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, बताएं जरा। सर 2 गलतियां हो गई, अब याद हो जाएगा, अब नहीं इंशाल्लाह भूलेगा। जी हिना, लेकिन फायदा नहीं है, आप साथ साथ परफॉर्म नहीं कर रही है ना। जी क्वार्टर का जवाब। फातिमा आपकी क्या गलती थी? 8 निकला नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 9 नहीं निकले। वेरी गुड। क्वार्टर का आंसर जी, तो बोल दो। 7989। 7989, हाँ जी। फातिमा, उमर। वेरी गुड यार शुएब। 7989.44। शुक्र है ओए, शुक्र है। ठीक है, आगे फिर कॉन्सेप्ट वही। अगर एडिशनल डाउन पेमेंट होगी, चलो जी इसी केस में एडिशनल डाउन पेमेंट अगर होगी, तो जैसे ये एडवांस इंस्टॉलमेंट है, एडवांस इंस्टॉलमेंट तो डाउन पेमेंट भी एज इट इज आ जाएगी। सो अगर हो, हाँ जी बताओ। 600 हो जाएगा टोटल। ओके, अगर एंड पे कोई किस्त, हाँ ये मजे का बनेगा। इस पे आप लोगों का टेस्ट होगा, अभी पता लगेगा आप कितने पानी में। 300 लीज के एंड पे है। अब मुझे, चले जी एनुअल में ही कैलकुलेट करके बता दें। 500, 100, 300, तीनों को मिला के। ये 100 कितना? 100 भी है, यस। एंड 2271। पे ये डाउन पेमेंट है 300 बोलिए। 300 अच्छा जी। डाउन पेमेंट 100 है। ओके ओके ओके। हाँ जी बताएं जी, फार्मूले में कौन कौन सी चीज 2371। इस्तेमाल होगी? हैं? क्या? 2371। 2 3, ओए अपना माइक ठीक कर ले ओए। हाँ जी बाकी लोग, 2379 है सबका। हेलो। 82
2182। 2182 लो जी शेख साहब। हाँ जी उमर जल्दी बता यार, इतना टाइम। और मेरा 3135 आ रहा है। वेरी गुड 3135। अब देखते हैं आप लोगों ने क्या किया। फार्मूले में से ये भी लगना है, ये भी लगना है। एडवांस है, एडवांस किस्त है 500 और डाउन पेमेंट भी है। ये इसमें से ये हो या दोनों हो, दोनों एज इट इज आ जाएंगी। ओके फिर 500 की किस्त है इनटू 1 माइनस 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 4.1 प्लस 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर। आपने क्या लिया भाई? लीज के एंड मैंने पे लीज। -4 लिया है यहाँ पे भी। हाँ यही, इसीलिए मैंने इसके और एंड मैंने पे 5 लिया रख के। था। हाँ जी देखिए, अब सोचें, इसको पहले समझें। किस एडवांस पे है ना, 5वें साल के स्टार्ट में आपको किस्त मिल जानी है, लेकिन 5वां साल कंप्लीट तो होगा। अगर लीज के जी एंड पे जी कोई सर, चीज है तो जी जी 5 बिल्कुल। साल खत्म होने के बाद मिलनी है, इसलिए उसका एन एडवांस के केस में भी 5 रहेगा। अब इसको हल करो, ओके बताओ सर। कितना है। हो कितना आंसर आता है? सर वही होता है 2371 वही आता है। कितना? 237 है। 2371। 237 समथिंग, यस ये ठीक है जी। ये बात समझिए, अगर एडवांस में होगी किस्त और कुछ लीज के एंड पे होगा तो उसको n-1 ना कर लेना प्लीज। मैंने कहा किस्त में n-1 करना है, यस। लेकिन एक चीज है ही, 5 साल खत्म होंगे तो वो तो n5 ही रहेगा ना, या जितने टाइम बाद वो होगी। क्या कहते हैं दोस्तों? यस सर। अगर यस आप लोग, सर। यस सर, ओके सर, अगर आप लोग इसमें मैंने जितने सिनेरियोज बताए हैं और जितने पॉइंट्स बताए हैं लेक्चर में, अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अब लीज में आपकी कभी प्रेजेंट वैल्यू में गलती नहीं होगी। और दैट्स ऑल फॉर इंशाल्लाह। टुडे, इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, यस ठीक है सर। सर। कल आपने यही प्रेजेंट वैल्यू के जो सिनेरियोज हैं, जो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं, फार्मूला है, कैसे कैसे क्या अप्लाई होना है, जो मैंने पढ़ाया है, समझाया है, उसको परफॉर्म करके आना। इसमें जितने सिनेरियोज हैं सारे अटेम्प्ट करके आना। कैलकुलेटर मतलब रजिस्टर पे लिख के प्रॉपर हल करने, ताकि प्रेजेंट वैल्यू की सारी चीजें जहन में बैठ जाएं। राइट, ओके सर, ओके। चलें जी, फिर ओके इंशाल्लाह हो मिलते गया हैं सर। कल। सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज सर।